नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बिहार में अगली सरकार के लिए वोटिंग का कल पहला चरण पूरा हो गया। 54% से ज्यादा मतदान हुआ। इन 71 सीटों के वोटरों ने अगले 5 साल के लिए अपनी तकदीर का फैसला ईवीएम में दर्ज करा दिया है। 3 चरण की वोटिंग का ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो है। बिहार में कोरोना के खौफ को किनारे करके लोग बड़ी तादाद में मतदान केंद्रों पर उमड़े। 71 सीटों पर वोटिंग का काम पूरा हुआ। सुबह से ही जो उत्साह बढ़ा वो शाम तक चरम पर रहा। लोगों का जोश उनकी जुबान पर चढ़कर बोल रहा था। मुद्दा यही है कि बेरोजगारी है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, हर सब्जी हो, हर मतलब कुछ भी हो, बहुत कुछ महंगा है। जो पहले गरीब थोड़ा ही पैसा में खा पी लेते थे, अब के वो समय नहीं है। हमें तो यही चाहिए कि परिवर्तन ज़रूरी है, चूँकि बिहार में एकदम क्लियर है कि एडुकेटेड लोगों की सरकार होनी चाहिए। बहुत चला रही है वो लोग जो कि मतलब ऐसा बस स्कूल पढ़ के या फेल होके। पहले चरण के मतदान में जिन खास उम्मीदवारों पर सबकी नजरें टिकी रही, उनमें गया टाउन से कृषि मंत्री प्रेम कुमार, लखीसराय से श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा, बांका से राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल, जमालपुर से ग्रामीण मामलों के मंत्री शैलेश कुमार, राजपुर से संतोष कुमार निराला, चैनपुर से पिछड़ा कल्याण मंत्री ब्रिज किशोर बिंद, दिनारा से विज्ञान और तकनीक मंत्री राजकुमार सिंह और एलजेपी से राजेंद्र सिंह, जहानाबाद से शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, इमामगंज से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और जमुई से बीजेपी प्रत्याशी और इंटरनेशनल शूटर श्रेयसी सिंह शामिल हैं। पूरा जन समर्थन हमारे साथ है और पुनः एनडीए की 2/3 बहुमत से सरकार बनने वाली है। केंद्र और बिहार ने मिलकर काम किया है। आगे जो थोड़ी बहुत अधूरे कार्य होंगे, सारे कार्य पूरे किए जाएंगे। इनका आशीर्वाद, स्नेह और प्यार मुझे मिले। लोकतंत्र के मंदिर में जनता ही देवता है, लेकिन इस देवता को पूजने से पहले नेताओं ने मंदिरों का मत्था टेका। हालांकि बिहार में मंत्री प्रेम कुमार तब फंस गए जब वो चेहरे पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाला मास्क लगाकर पहुंचे। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए रिटर्निंग अफसर ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। ऐसा हमने नहीं, हमारे मन में ऐसी बात है नहीं जाकर के, कोई ऐसे मन विचार नहीं है करके, हम शुरू से ही मतलब रखते हैं जाकर के। लेकिन ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है सर। नहीं, मैंने ऐसा कोई मनसा हमारा नहीं जाकर के है। मैं आचार संहिता के साथ रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। नेताओं की सांसों की धुकधुकी बढ़ी होगी, लेकिन मतदाताओं की धड़कनें लोकतंत्र की मजबूती के साथ धड़क रही हैं। कोरोना के खौफ के बीच भी लोग वोट देने पहुंचे। उनके लिए अलग अलग इंतजाम किया गया कि वो शाम 5 से 6 बजे के बीच वोट करेंगे। पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ चुनाव हो रहे हैं। कुछ देर पहले हमने यहाँ पर बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन को भी देखा। अभी सुबह सुबह सैनिटाइज किया गया है और ये मतदान केंद्र के भीतर का दृश्य है। और यहाँ पर भी एक तरफ पोलिंग एजेंट्स आपको बाहर दिखाई देंगे और आप देखिए, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे किट हो, इस तरह की व्यवस्था की गई है। सैनिटाइजर रखे गए हैं। शारीरिक दुर्बलता के बावजूद लोग वोट देने पहुंचे। बहुत जरूरी है हमको वोट देना। क्यों? क्योंकि सरकार जब वोट नहीं मिलेगा तो करेंगे कैसे? जान रहे हैं कि कितना मेरा आबादी है, वही हिसाब से मैं वो अपना करता हूँ। हालांकि 2015 के लिहाज से देखें तो वोट में कोई बहुत बदलाव नहीं आया है। जिन 71 सीटों पर चुनाव हुए, वहां शाम 6 बजे तक 53.54% वोट पड़े। इन सीटों पर 5 साल पहले करीब 55% मतदान हुआ था। शाम 6 बजे के रुझान से सबसे ज्यादा वोट बांका इलाके में पड़ा है 60.97% और सबसे कम मुंगेर इलाके में 47.36%। यानी वोट के हिसाब से बहुत बदलाव नहीं दिखता। तो सवाल है कि क्या ये वोट यथास्थिति को बनाए रखने का संकेत है या बदलाव का? वैसे बिहार में वोट का रुझान देखें तो बिहार में साल 2000 में 63% वोट पड़े। कांग्रेस के समर्थन से राबड़ी देवी ने सरकार बनाई। फरवरी 2005 में 47% वोट पड़े। त्रिशंकु विधानसभा हुई और किसी की सरकार नहीं बनी। अक्टूबर 2005 में 46% वोट पड़े और जेडीयू बीजेपी की सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। 2010 में 53% वोट पड़े और जेडीयू बीजेपी ने जीत के सारे पैमाने तोड़ दिए और 2015 में 57% वोट पड़े और लालू के समर्थन से नीतीश ने जीत हासिल की।
इस बार पहले चरण में वोट का आंकड़ा पिछली बार की तुलना में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कोरोना काल को देखें तो लोगों का जोश बताता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। हालांकि उसी पालीगंज से लोगों के आक्रोश की तस्वीरें भी आई। लोग रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगा रहे थे। लखीसराय के बालगुदर में खेल का मैदान ना होने को मुद्दा बनाकर कुछ लोगों ने वोट के बहिष्कार के नारे लगाए, लेकिन वोटरों के इस उत्साह पर कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम पानी फेरती नजर आई। गया के स्वराजपुरी रोड स्थित हादी हाशमी स्कूल में आधे घंटे देरी से मतदान शुरू हुआ। इन तस्वीरों से आगे अहम बात यह रही कि मतदान केंद्रों पर कोरोना से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए। कोरोना की वजह से वोटिंग का समय 1 घंटा बढ़ाया गया। कोरोना से बचाव के लिए ही मतदान केंद्र भी बढ़ाए गए। नक्सल प्रभावित इलाकों को छोड़कर मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया। कोरोना लक्षण वाले वोटरों ने आखिरी घंटे में मतदान किया। उन्हें अलग से टोकन दिया गया। पाबंदी और नियम तो अपनी जगह है, ज्यादातर जगहों पर इनका पालन भी होते देखा गया, लेकिन कहीं कहीं लोगों ने एहतियात की धज्जियां भी उड़ा दी। जमुई के कटौना में मौजूद हूं, जहां पर एक पोलिंग बूथ की आपको तस्वीरें दिखाई। आप देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में जो है यहां पे पुरुष हो या फिर महिलाएं हो, यहां पे कतार लगाकर खड़े हैं। लेकिन हाँ, जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पे आप देख सकते हैं पालन नहीं हो रहा है। सब लोग जो है एक साथ ही कह सकते हैं चिपक के हैं यहाँ पे खड़े हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन होना चाहिए था। पहले चरण की वोटिंग हो गई। अब 2 चरणों में बिहार के लोकतंत्र का इम्तिहान बचा है। उसमें किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये 10 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन लोकतंत्र की जीत पक्की है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।